फिल्म की शुरुआत में एक महिला को दिखाया गया है जिसने उसकी जान ले ली है और वह बिस्तर पर मरी पड़ी थी। तभी उसकी छोटी बेटी उसकी लाश देखती है जिसका नाम रोज है। कमरे की हालत देखकर पता चलता है कि रोज की मां यह महिला अपने पति के गुजर जाने के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। रोज अपनी मां के साथ अकेली थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसे छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। यहां देखने से साफ था कि रोज की मां उनके दिमाग को शांत करने के लिए गोलियां लेती थी। आज उसने बहुत ज्यादा दवा खा ली थी जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये वो अतीत था जिसके बाद हम वर्तमान समय पर आते हैं, यानी 2022 में, जहां रोज बहुत बड़ी हो चुकी है और एक दिमागी डॉक्टर है। वह अपने लिए कोई रास्ता या इलाज खोजने के लिए दिन रात काम करती है और शोध करती है ताकि उसकी मां जैसी मानसिक बीमारी से किसी की मौत न हो, यानी किसी को ऐसी मानसिक बीमारी न हो जो उनकी जान ले ले। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे मरीज से होती है जो पूरी तरह से पागल था। उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं सबकी मौत न हो जाए। गुलाब उससे डरता है, इसलिए वह एक ही बात बार बार दोहराता रहता है कि कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। चारों तरफ पागल है। हर दिन उसकी जांच करने के बाद वह एक वरिष्ठ डॉक्टर के पास आती है जो उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि आपने अपने सिर पर बहुत ज्यादा काम कर लिया है। उसकी बात सुनने के बाद जब वह जा रही थी तो यहाँ एक बेहद गंभीर मामला सामने आता है जिसमें एक लड़की लौरा काफी समय से अजीब व्यवहार कर रही है। उसके बाद से जब उसके प्रोफेसर ने हथौड़े से उसका चेहरा तोड़ा और उसकी जान ले ली तो वह लड़की लौरा इतनी घबरा गई है कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। जब रोज उस लड़की लौरा से मिलती है तो वह कमरे के किनारे खड़ी थी, बहुत डरी हुई और भ्रमित थी। वह रोज से कहती है कि मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है जो मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। वह चीज किसी के भी रूप में आती है, चाहे वह मेरा रिश्तेदार हो, दोस्त हो या अजनबी। दूसरी ओर उन लोगों के रूप में जो जीवित नहीं है। मेरे दादाजी की तरह उनकी भी मृत्यु मेरे सामने हुई जब मैं छोटा था। वह चीज उनके रूप में भी आती है और उनकी एक खास पहचान होती है, उनके चेहरे पर हमेशा बड़ी मुस्कान रहती है। वह चीज मेरे अंदर आकर मुझ पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं इतना चिंतित हूं। वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक दोस्ताना मुस्कान नहीं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद रोज उससे कहता है कि चिंता मत करो, हमारा मन कभी कभी हमारे साथ ऐसा करता है। अब यह देखकर वह फिर से बहुत घबरा जाती है। वह बहुत डरी हुई होती है और नीचे गिरकर पीछे हटने लगती है, क्योंकि वह उस अजीब चीज को फिर से देख रही थी। हालांकि उस कमरे में रोज के अलावा और कोई नहीं था। अचानक वह इतनी बीमार हो जाती है कि चीखते चिल्लाते उसकी सांस रुक जाती है और उसका मुंह खुला रहता है। देखिए, रोजा जल्दी से फोन करती है और वहां मदद के लिए पुकारती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है कि लौरा बिल्कुल सुरक्षित है और उसके सामने खड़ी है। साथ ही उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है, जैसा कि लौरा ने भी उन्हें बताया था। उसके हाथ में एक नुकीला टुकड़ा भी था और अब यह देख वह रोज के सामने उस टुकड़े से अपना चेहरा और गला काट लेती है, वो भी मुस्कुराते हुए। और वो यूं ही मर जाती है, लेकिन मरने के बाद भी उसके चेहरे से वो मुस्कान नहीं जाती। जब उसने यह देखा तो गुलाब हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने आज उसने एक और व्यक्ति को देखा जिसने उसकी जान ले ली। उसे इस बात का अफसोस था कि मैं इसे ढूंढ रहा था, लेकिन आज ये दूसरा मामला उनके सामने हुआ और वो इसे रोक नहीं पाई। अब इस मामले की जांच करने के लिए 2 पुलिस अधिकारी वहां आते हैं, जिनमें से एक रोज का दोस्त है। लौरा ने जो कुछ भी उससे कहा था, रोज उन पुलिस अधिकारियों को सब कुछ बता देती है। तब हम देखते हैं कि जिस कंबल पर लौरा का शरीर ढंका हुआ था, कट की वजह से उस पर बड़ी मुस्कान थी। जब गुलाब घर आता है तो हम उसके पति और उसकी बिल्ली को देखते हैं जो बहुत प्यारा था। और आज जो कुछ भी हुआ वह रोज अपने पति को इसके बारे में बताती है ताकि उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। अब मूड हल्का करने के लिए दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रोज की बहन और उसके पति से होती है। रोज की बहन उससे कहती है कि परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है तो तुम्हें अवश्य आना चाहिए, जिस पर रोज कहती है कि बहुत काम है तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद वे रोज को अपनी मां का घर बेचने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह खाली है, इसे नष्ट किया जा रहा है और बिकेगा तो कुछ पैसे आएंगे। जिस पर रोज ने मना कर दिया कि नहीं, वह घर मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता। यह मेरी माँ की आखिरी याद भी है। दिल में वो भी यही सोचती है कि मैंने उस घर में वक्त बिताया था जब मेरी बहन हमें छोड़कर चली गई थी। बस अपने बारे में सोच रहा हूँ। वैसे भी अगले दिन अस्पताल में रोज का दोस्त,
जो एक पुलिस अधिकारी था, उससे मिलने आता है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन रोज उससे नाराज थी, इसलिए वह बात नहीं करना चाहती थी। उसके जाने के बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में पढ़ना शुरू करती है, जिसने हथौड़े से अपनी जान ले ली। तब उसे पता चलता है कि मरने से पहले प्रोफेसर के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। इतनी देर में उनकी बहन का फोन उनके पास आता है। रोज फोन सुनते ही बाहर देखती है कि कोई नीचे खड़ा उसे घूर रहा है, और वो भी दूर से। इस तरह रोज घूमते घूमते उस पागल मरीज के कमरे में आ जाती है, जहां वो आज उदास नहीं थे, वो नर्वस नहीं थे। दरअसल आज वो भी खुलकर मुस्कुरा रहे थे। जब गुलाब उसके पास जाता है तो वह फिर वही बात दोहराने लगता है कि सब मर जाएंगे। साथ ही वह रोज से यह भी कहता है कि तुम भी मरने वाले हो। कमाल की बात यह है कि यह कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे नियंत्रित करने के लिए रोज मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन वह देखती है कि वह पागल मरीज बिल्कुल ठीक है और वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। इसका मतलब है कि रोज ने अभी जो कुछ भी देखा वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। ये सब जानने के बाद सीनियर डॉक्टर भी काफी हैरान है, और वह रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी देता है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। वह शांति महसूस करती है। घर के रास्ते में वह उपहार की दुकान पर जाती है, अपनी बहन के बेटे के लिए एक उपहार खरीदने के लिए, जहां हम एक खिलौने पर बने परिवार को देखते हैं जो सब मुस्कुरा रहे थे। जब वह घर पर गिफ्ट पैक कर रही थी तो उसके पति का मैसेज आता है कि मुझे आज देर हो जाएगी, बहुत काम है। इसके बाद वो बड़े आराम से शराब पी रही थी। अचानक सुरक्षा अलार्म बजने लगता है, जिससे वह घबरा जाती है। वह घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है और देखता है कि पिछला दरवाजा खुला है, हालांकि उसने इसे बंद कर दिया था। तभी उसके पास सिक्योरिटी फोन आता है। वह बस सब कुछ बता रही थी। तब सुरक्षा अधिकारी कहते हैं, पीछे मुड़कर देखो। वह डर के मारे पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी अचानक फोन बजने लगता है। दरअसल फोन उसके सामने था, जो अब बज रहा था, और रोज ने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। पुलिस वहां आती है और पूरे घर की तलाश करता है, लेकिन उन्हें घर में कुछ नहीं मिला। तभी उसका पति भी यहां आ जाता है, जो रोज के शरारती व्यवहार से काफी परेशान रहती थी। रोज भोजन के साथ अपनी बिल्ली को ढूंढ रही है, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह भी अचानक गायब हो जाता है। फिर जब वह रात को सो रही थी, उसकी आंखें बहुत बुरे सपने से खुलती हैं, और वह फिर से सो नहीं पा रही थी। इसलिए वह लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जहां वह देखती है कि जब लॉरा ने खुद को मारा, तभी पीछे से हल्की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह इसे सुनने के लिए वॉल्यूम बढ़ाती है, तभी अचानक उसकी मां की आत्मा आती है और उसे डराती है। आनन फानन में वह कुर्सी से गिर जाती है। अब क्योंकि वह यह सब देख रही थी, इसलिए वह तुरंत चाकू निकाल लेती है। अब जब उसका पति उसकी आवाज सुनकर वहां आता है, गुलाब के हाथ में चाकू देकर वह बहुत घबरा जाता है। फिर गुलाब अपने मन के डॉक्टर के पास जाती है और वह उससे कहती है कि मेरे लिए कुछ दवा लिखो, ताकि थोड़ा आराम कर सकूं, ताकि मेरे मन को शांति मिले। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, नहीं, आप ठीक हैं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस आराम करो। आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। फिर वह निराश होकर लौट आती है। फिर वह अपनी बहन के बेटे के जन्मदिन पर जाती है। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे यहाँ सब कुछ ठीक है। अब जब रोज का तोहफा खोलने की बारी है, उनकी बहन का बेटा तोहफा देखकर बहुत हैरान है, क्योंकि गिफ्ट के अंदर रोज की मरी हुई बिल्ली थी। पार्टी में आए सभी लोग बेहद हैरान थे। इसके साथ ही रोज को भी काफी धक्का लगा। आखिर तुम्हारे साथ समस्या क्या है? तभी वह देखती है कि कोई मेहमान उसे घूर रहा है, और वह बेहद अजीब सी स्माइल भी दे रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह केवल गुलाब ही था जो इसे देख सकता था। तभी वह मेहमान रोज के बेहद करीब आ जाता है, उसे बचाने के लिए। जैसे ही वह पीछे हटती है, फिर वह कांच की मेज पर गिर जाती है। कांच के टुकड़े उसकी बाहों में आ जाते हैं, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं। इसके बाद उसे उसके अस्पताल लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे समझा रहे थे। यहाँ हम एक बोर्ड पर एक स्माइली चेहरा भी देखते हैं, जो सामने था बिना दर्द के, यानी जब किसी व्यक्ति को दर्द ना हो तब वह मुस्कुराता है। रोज घर जाने के बाद अपने पति को सारी बात बताती है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन वह भी उस पर विश्वास नहीं करता, न ही वह उसका समर्थन करता है। दरअसल वह उससे डरता था, इसलिए वह उसके साथ कमरे में भी नहीं रह रहा था। गुलाब अकेले ही अपना ख्याल रख रहा था, और वह डरती भी थी, क्योंकि उसकी मां की आत्मा उसके साथ थी। अब यह सब देखने के बाद
अगले दिन रोज लॉरा के प्रोफेसर की पत्नी से मिलने जाता है। वह रोज को बताती है कि मेरे पति को भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। क्योंकि यह नहीं हो सका, कारण यह है कि उसने अपने चेहरे पर हथौड़े से वार किया था। प्रोफेसर ने उस चीज के बहुत सारे चित्र बनाए थे जिसे वो बार बार देखती थी। उन लोगों के भी चित्र थे जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, और उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। गुलाब उससे पूछता है कि यह सब कब शुरू हुआ। तब प्रोफेसर की पत्नी उसे बताती है कि एक दिन वह एक पार्टी से लौटी थी, तभी उसे एक महिला दिखाई दी जिसने खुद की जान ले ली। यानी इस तरह का अभिशाप उनकी शराब है जो एक से दूसरे में जा रहा है। प्रोफेसर के सामने ही उस महिला की मौत हो गई, इसलिए उसने जहर खा लिया। फिर लॉरा के सामने ही प्रोफेसर की मौत हो गई, इसलिए उसे जहर दिया गया। और क्योंकि गुलाब के सामने लॉरा मर चुकी थी, तो अब उसे भी जहर दिया गया है। और अब यह जानना था कि यह सब कैसे शुरू हुआ, यानी पहले कौन मरा जहां से शाप शुरू हुआ, और अब इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। नहीं तो कुछ दिनों में गुलाब भी मर जाएगा। गुलाब महिला से कहता है कि तुम्हारे पति को क्या हुआ था, अब यह मेरे साथ भी हो रहा है। तब महिला यह सुनकर चिढ़ जाती है और बिना कुछ सोचे वह रोज को उसके घर से बाहर निकाल देती है। अब कोई दूसरा रास्ता ना हो तो रोजा मदद के लिए अपने पुलिस अफसर दोस्त के पास जाती है, जहां वह उसकी मदद के लिए पहले से ही तैयार था। प्रोफेसर के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उनके सामने ही एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिसकी तस्वीर हम यहां देख सकते हैं। वह पुरुष जो उस महिला के सामने मर गया, हम यहां उनका वीडियो भी देख सकते हैं। जब यह महिला अपनी कार में पेट्रोल डाल रही थी, तभी वह आदमी उसके सामने आ गया और उसने अपना गला काट दिया और अपनी जान ले ली। उस आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। यह सारी जानकारी लेने के बाद वह अपने पति के पास जाती है ताकि वह उसे पूरी सच्चाई बता सके। लेकिन जब वह घर आती है तो देखती है कि उसका पति रोज के डॉक्टर के पास बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि रोज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसे इलाज की जरूरत है। यह देख गुलाब नाराज हो जाता है और वह यहाँ से सीधे अपनी बहन के पास जाती है। वह उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वह भी नहीं मानती कि वह क्या कहती है, और कहता है कि तुम भी माँ की तरह दीवाना हो रहे हो। यह सुन गुलाब को और भी गुस्सा आता है और वह अपनी बहन से कहती है, माँ की हालत के बारे में आप क्या जानते हैं, तुम उसके साथ नहीं थे, तुम उस समय भाग गए थे। इतना कहकर वह गुस्सा हो जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। तभी उसकी बहन भी उसके पीछे आती है और अपनी गर्दन घुमाती है और रोज को डराने लगती है और अजीब सी मुस्कान भी दे रही थी। यह देख गुलाब की तबीयत खराब हो जाती है और वह कार में अकेली बैठकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वह जो कुछ भी देख रही थी वह उसका भ्रम था। अब उसे अपने दोस्त का फोन आता है जो एक पुलिस अधिकारी है। कौन उसे बताता है कि इससे जुड़े 20 मामले मिले हैं, जिनमें से 19 वे हैं जिन्होंने अपनी जान ले ली, और एक भी ऐसा मामला है जिसने अपनी जान नहीं ली। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इस समय जेल में है। अब उसके साथी ने जेल में बंद शख्स के सामने अपनी जान ले ली, यानी अभिशाप उसके पास गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी ने एक महिला की जान लेने की बजाय उसकी हत्या कर दी, और जिसने उस मनुष्य को ऐसा करते देखा वह शाप उसके पास पहुंचा, यानी एक जंजीर की तरह वह फिर से आगे बढ़ने लगा। अब यह भी इस श्राप से बचने का एक उपाय है, यानी खुद को मरने के बजाय गवाह के सामने किसी और को मार डालो और उसे यह श्राप दे दो। फिर जब ये लोग उस आदमी से मिलने जेल जाते हैं, फिर वह श्राप से छुटकारा पाने का भी यही तरीका बताता है कि आपको गवाह के सामने किसी को मारना होगा, क्योंकि वो गवाह कब मर्डर देखेगा तब जाहिर है कि श्राप उसके पास जाएगा। यह सुनते ही रोजा कहती है कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता। रोज के मुंह से यह सुनकर वह आदमी समझ जाता है कि वह भी एक अभिशाप है और बहुत चिंतित भी होता है कि मैंने इस श्राप से पहले कितनी जान बचाई। अगर वह मेरे सामने अपनी जान ले लेता है तब मैं फिर से इन सभी मुसीबतों में पड़ूंगा, मतलब इस शाप में। यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। इसके बाद दोनों जेल से बाहर निकल जाते हैं, जहां रोज की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शापित व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के लिए होती है और अक्सर लोग 4 दिन में मारे जाते हैं। घर आने के बाद वह इस सब की पड़ताल करने लगती है, जहां वह अपने डॉक्टर से मिलने आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी रोज को उसी डॉक्टर का फोन आता है, हालांकि वह उनके सामने बैठी थी। दरअसल सामने डॉक्टर नहीं, लेकिन वो अजीब चीज जो रोज को पकड़ लेती है। लेकिन हम जानते हैं कि वह अब उसे नहीं मारेगी,
क्योंकि उनके साथ कोई गवाह नहीं है। उसे मरता कौन देखेगा? और जाहिर है अगर ऐसा नहीं होता है तब यह श्राप आगे नहीं बढ़ेगा। वहां से जाने के बाद रोजा अपने अस्पताल जाती है, जहां वह अपने साथ चाकू भी लाती है, क्योंकि वह उस पागल मरीज को मार डालेगी। वह मरीज रोज को देखकर बहुत डर जाता है, जहां इतनी देर में सीनियर डॉक्टर भी आ जाते हैं। अब यह बात रोज के लिए और भी अच्छी थी, क्योंकि उसे एक गवाह मिला है। वह अपने सामने कई बार मरीज पर हमला करती है, लेकिन वह मरीज मरा नहीं बल्कि हंस रहा था। अब इसके साथ ही डॉक्टर उनके हाथों से उनका चेहरा भी हटा देते हैं, क्योंकि ये सब रोज का सपना था। वह अभी भी कार में थी और वहीं उसकी आंखें टिकी हुई थीं, जहां वह यह सब देख सकती थी। उसे भी सबकी चिंता थी। तभी उनके सामने सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं और कहता है कि अब तुम अकेले हो ताकि आप ठीक हो सकें। डॉक्टर इसे हर दिन बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक वह अकेली है वह बात उसका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह गवाह चाहती है। थोड़ी देर बाद रोज को अपने दोस्त का फोन आता है। किससे कहती है अब मैं अकेली रहूंगी, क्योंकि अकेले रहने से वह चीज मेरा कुछ नहीं कर पाएगी और मैं नहीं मरूंगा। इतना कहते ही वह कॉल काट देती है। अकेले समय बिताने के लिए वह अपनी माँ के घर जाती है, जो सालों से खाली पड़ा था और उसने कार में मोबाइल रखा था। अब जैसे ही रोज इस घर में आती है, हम अतीत में वापस जाते हैं, जब गुलाब छोटा था, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी जान नहीं ली। दरअसल ज्यादा दवाएं लेने के बावजूद वह जिंदा थी। वह अभी बीमार थी। वह गुलाब से मदद मांग रही थी, लेकिन उसने अपनी माँ की मदद नहीं की और उसने किसी को फोन नहीं किया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए ताकि वह उसके उत्पीड़न और दुख से बच सके। यह बहुत गहरा रहस्य है जो सिर्फ वही जानती है। जैसे ही वह उस कमरे में डंडा लेकर जाती है, वह वहां फिर से अपनी माँ को ढूंढती है। उसकी माँ एक अजीब शैतान में बदल जाती है और रोज को पकड़ लेती है और कहता है कि तुम अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। यह सुनकर रोज ने उस पर डंडों से हमला कर दिया और आग लगा देता है। इसके बाद पूरा घर जल जाता है और इस तरह यह श्राप समाप्त हो जाता है। अब वह यहाँ से चली जाती है और सीधे अपने दोस्त के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यह मेरी दोस्त नहीं बल्कि वही चीज है। इसलिए वह जल्दी से निकल जाती है और वहां से निकल जाती है और देखता है कि वह अभी भी अपनी माँ के घर में है। वह वहां से नहीं गई है। उसने जो कुछ देखा वह उसके दिमाग में हो रहा था। इसी बीच उसकी सहेली भी यहाँ पहुंच जाती है, जो असली था, मतलब कि इस बार वो सच में उसकी दोस्त थी। फिर वह सोचती है कि वह नकली है और घर में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लिया, जहां एक बार फिर वह उस शैतान को अपने सामने देखती है। वह यहाँ अपना चेहरा काटता है और अपना असली रूप दिखाता है, जो बिना त्वचा का गंदा जीव था, जिनकी हड्डियां सभी झुर्रीदार थीं। वह गुलाब के अंदर हो जाता है और उससे चिपक जाता है। अब जैसे ही रोज का दोस्त आता है, तब तक वह खुद पर पेट्रोल छिड़क चुकी है। वह उसके सामने खुद को आग लगा लेती है और उसकी जान ले लेती है। तो इस तरह यह श्राप रोज के दोस्त के पास चला गया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि प्राणी वास्तव में एक शैतान है। नर्क से कौन आया है और उनके इस श्राप को कोई तोड़ नहीं सकता। फिर इसके लिए मुस्कान हो या गवाह हो या न हो, किसी भी हाल में उसे एक के बाद एक आगे बढ़ना है। केवल एक छोटी सी बात है, अगर आप खुद को श्राप से बचाना चाहते हैं, फिर किसी और को मार डालो। लेकिन अगर आप इसे खत्म करने की सोच रहे हैं, तब यह नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।